एयरपोर्ट, मेट्रो और औद्योगिक सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ अपनी 56वीं वर्षगांठ कुछ अलग तरीके से मना रही है। बातचीत करने के लिए हैं सीआईएसएफ के डीआईजी इंटेलिजेंस अजय दहिया। क्या खास तरीके से मना रहे हैं आप लोग अपनी सालगिरह? तो इस बार सालगिरह में हमने हमारे समझ से एक अनूठी पहल की है, जहां पर हम एक ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन मना रहे हैं, जिसमें दोनों तटों पर, वेस्टर्न और ईस्टर्न पर, हमारे साइकिल सवार साइमल्टेनियसली 7 मार्च को, जिस दिन हमारा सीएसएफ का दिन मनाया जा रहा है, आराकोनम तमिलनाडु में स्थित रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसको माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आराकोनम से परेड के दिवस में ही वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे। ये साइक्लोथॉन जो है, इसमें हमारे 125 सवार रहेंगे, जिसमें 14 महिलाएं भी शामिल हैं, बल सदस्य। और ये 25 दिनों के इस अंतराल में करीब 6,500 से ज़्यादा किलोमीटर तय करेंगे। मतलब कौन से तट पर होगा, किस किस एरिया जाएगा, कुछ बता सके, और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? जी, तो ये ईस्ट में ये भकली बीच से शुरू होगी, ईस्ट कोस्ट में, और बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु इत्यादि होते हुए विवेकानंदा मेमोरियल कन्याकुमारी में पहुंचेगी। वेस्ट में इसकी शुरुआत कोरी क्रीक से होगी, लेकिन उसका इनॉग्रल फंक्शन जो है वो लखपत फोर्ट पे रखा गया है, और लखपत फोर्ट से फिर आगे चलकर ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इत्यादि से होती हुई तमिलनाडु में समाप्त होगी, और जैसे कि मैंने बताया विवेकानंद मेमोरियल में। इसका उद्देश्य है कि हम लोग सुरक्षा के बारे में, भारतीय सुरक्षा के बारे में जागृत करना चाहते हैं। कोस्टल कम्युनिटीज़ पे हमारा ज़्यादा ध्यान है इसमें, क्योंकि ये कोस्टल साइक्लोथॉन है, तो कोस्टल सुरक्षा हमारा मानना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे जाके भारत देश को जब इकोनॉमिक तरक्की करनी है, और भारत सरकार का भी ये प्राथमिकता है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो, तो पोर्ट्स के बारे में सुरक्षा हम लोग पहले से ही देख रहे हैं, और हमारी इच्छा है कि हम लोग ओवरऑल कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में लोगों का ध्यान आकृत कराएं। हमारा मानना है कि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, ये असल में प्रथम प्रहरी हैं कोस्टल सिक्योरिटी की, तो उनको अवगत करा कर के क्या क्या खतरे हो सकते हैं और कैसे वो सुरक्षा बलों का सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम जानकारी कराएं। साथ ही साथ इसमें हम लोग कुछ और उनसे एंगेज करने के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ संवाद इत्यादि करेंगे। वजह की टैगलाइन आपने जो रखा है, सुरक्षित तट समृद्ध भारत। जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा फोकस है कि भारत आगे जाके समृद्ध में और बड़े कदम बढ़ाने वाला है और बढ़ाएगा, और भारत सरकार का भी मानना है कि पोर्ट लेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे उनका एक प्राथमिकता है। तो ये हमारा मानना है कि जो सुरक्षा बढ़ेगी तो समृद्ध भारत भी बढ़ेगा। तो सुरक्षित तट समृद्ध भारत, इसी तरह से टैगलाइन बनाई गई है। मेरी इच्छा है कि आप लोग इसको और बढ़ाएं। लेकिन सीआईएसएफ के पास अगर बात करें तो एयरपोर्ट, मेट्रो पहले से है सर, और अब आप लोग तटीय सुरक्षा का तो जिम्मा संभाल रहे हैं, तो वहाँ चुनौती और बढ़ जाती है अपने आप को तैयार करने की। जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पहले से 12 पोर्ट्स पर और एक माइनर पोर्ट में भी, जो पोर्ट ब्लेयर में है, तैनात हैं। तो हम एकदम नए नहीं हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि इसमें और बहुत सारी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आगे जाकर ऐसा लगता है कि पोर्ट्स का रोल भारत की प्रोग्रेस में और बढ़ने वाला है, और ये संभव है कि अगर भारत सरकार निश्चित करे तो सीआईएसएफ को और पोर्ट्स की सुरक्षा जिम्मेवारी दी जाए। तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और एक अच्छा कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी से, कोस्टल कम्युनिटी से। मुंबई हमला हुआ वो तट के जरिए ही होता, समंदर के रास्ते ही आए हुए थे, तो उसको देखते हुए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और एक वेल इक्विप्ड फोर्स जो है उसको फिर से कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ा रहे जा रही अभी जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है, इसको मैं नहीं कहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि भारत की सरकार इकोनॉमिक प्रोग्रेस और उसमें पोर्ट्स का खास रोल है, तो जिम्मेदारी जब बढ़ाई जाएगी तो ज़रूर करेंगे। लेकिन जो खतरे हैं वो आपने सही कहा कि टेररिस्ट हमला भी हुआ है, और कुछ भी खतरे हैं, तो यही सब चीज़ हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं और उनकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये थे सीआईएसएफ के डीआईजी अजय दहिया। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।